समृद्ध समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में जल्द खुलने जा रहा है आनंद क्योर एंड केयर, पता डांडी डी टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरसिंह रायडी, गिरिडीह। भाजपा द्वारा गिरिडीह शहर भर में निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के रंग में सराबोर दिखे लोग। दोहरी नागरिकता मामले में गिरफ्तार मोहम्मद नौशाद को भेजा गया जेल, भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी ले रखा था नागरिकता। प्रकाश पुंज विद्यालय परिवार के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन, लगाए गए सैकड़ों फलदार और औषधीय पौधे। और गिरिडीह निगम कार्यालय में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन, निगम कर्मियों ने एक से बढ़कर एक रंगोली बनाकर देशभक्ति का दिया परिचय। गिरिडीह शहर का माहौल बुधवार को देशभक्ति की भावना से पूरी तरह ओतप्रोत नजर आया। मौका था भाजपा जिला इकाई द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा का। शहर की उपनगरी पचम्बा स्थित हाई स्कूल मैदान से निकाले गए इस विशाल तिरंगा यात्रा में सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री सह धनवार विधायक व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, चुन्नकांत, सुभाष चंद्र सिन्हा, रंजन सिन्हा, भाजपा नेत्री शालिनी बेशकियार, संजू देवी, उषा कुमारी, नवनीत सिंह, रंजीत राय समेत हजारों की संख्या में नेता व समर्थक शामिल थे। हाई स्कूल मैदान से निकलकर तिरंगा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए बड़ा चौक पहुंची, जहां दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी, अन्नपूर्णा देवी समेत अन्य नेताओं ने उपस्थित जनों को संबोधित किया। इधर तिरंगा यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तिरंगा यात्रा में SDM विशालदीप खलको, सदर SDPO अनिल कुमार सिंह, DSP संजय राणा, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, जिला पुलिस बल के साथ स्वयं मौजूद थे। पीछे जो खाली टेंपू पड़ी हुई हमने इसी के साथ किया जाए। मोड़ मोड़ हमने इसी के
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आहूत आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कि हर भारतीय अपने घर में तिरंगा जरूर लहराए, इसी के निमित्त आज का कार्यक्रम युवा मोर्चा की ओर से आयोजित किया गया था, तिरंगा यात्रा, और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा और सभी सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारी और आदरणीय प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, हमारे सम्मानित विधायक केदार हाजरा जी, पूर्व विधायक सम्मानित निर्भय शाहबादी जी, सम्मानित नागेंद्र महतो जी, लक्ष्मण सिंह जी, सभी लोग उसमें शामिल भी हुए। बहुत अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम हुआ। युवाओं में बहुत ही उत्साह था, जोश था, और निश्चित रूप से भारत माता के सपूत हैं, तो हर किसी के अंदर ये एक जोश, जज्बा हर घर तक पहुँचे कि आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह से हमारे जो देश प्रेमी थे, बहुत ही अनसंग हीरोज थे, जाने और अनजाने बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पीछे अपने परिवार की ओर मुड़कर नहीं देखा और देश को आज़ाद करने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हम उन्हें भी याद करेंगे, वैसे अनसंग हीरोज को भी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर याद करना है। उनके बारे में भी हम गोष्ठी करेंगे, कहीं आसपास में बैठ के लोगों को ये जानकारी भी देंगे, बताएंगे भी। और हर घर तिरंगा के अभियान के तहत हर घर में तिरंगा फहराने के लिए भी लोगों से आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि वो लगाए, क्योंकि ये सम्मान का। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के अवसर पर देश की आन बान शान तिरंगा झंडा को केंद्र सरकार के निर्णय और भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के अनुसार 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा झंडा लगाने का अभियान चल रहा है। आज उसी आलोक में भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह के द्वारा पचम्बा हाई स्कूल से गिरिडीह शहर के विभिन्न मार्गों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी और केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी का भी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। उसी अवसर पर पचम्बा से निकलने के बाद आज शिवपुरी मोहनपुर में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, युवा साथी लोग उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए फूल की वर्षा करेंगे। और मैं पुनः गिरिडीह के नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि देश की आन बान तिरंगा झंडा को, चूँकि देश की स्वतंत्रता के लिए जो शहीद हुए हैं देश के जवान, देश के करोड़ों लोग, हजारों लोग शहीद हुए हैं, उनकी कुर्बानी को याद करने के लिए, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हर लोग अपने अपने घरों में झंडा लगावे। जय हिंद। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश को आज़ाद हुए 75वां वर्ष हुआ है। इसी के अवसर पर भारतीय युवा मोर्चा आज पचम्बा से करके आज चौका तिरंगा यात्रा बाइक रैली झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इसके साथ ही साथ युवा मोर्चा के गिरिडीह जिला के तमाम कोनों कोने से आए कार्यकर्ता उपस्थित थे और साथ ही साथ गिरिडीह के आम नागरिक भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। तहे दिल से गिरिडीह के आम नागरिकों जनता को आज पूरा देश 75वें वर्षगांठ के रूप में जो अमृत उत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं। मोदी जी जो बोले हैं हर एक घर में झंडा लगाना है, और इसलिए हम लोग पचम्बा हाई स्कूल से बाइक रैली निकाले हैं पूरे समर्थकों के साथ। जय हिंद, जय भारत। गिरिडीह नगर निगम कार्यालय में आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा अभियान के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम परिसर में प्रभारी महापौर प्रकाश राम, उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी, निगम के कर्मी समेत सभी वार्ड पार्षद ने तिरंगे की रंग का गुब्बारा आकाश में उड़ाकर किया। कार्यक्रम में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान आज़ादी और देशभक्ति से संबंधित एक से बढ़कर
एक रंगोली बनाई गई। वहीं सफाई मित्रों के द्वारा देशभक्ति थीम पर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा समूह स्तर पर रंगोली, मेहंदी, क्विज आदि का कार्यक्रम किया गया, जिसके बाद प्रभारी महापौर और उपनगर आयुक्त की अगुवाई में हर घर तिरंगा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली बस स्टैंड होते हुए जेपी चौक, स्टेशन रोड होकर गांधी चौक पहुंची और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस बाबत प्रभारी मेयर प्रकाश राम ने कहा कि देश स्वाधीनता का 75वां साल अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी को लेकर ये रैली निकाली गई। तिरंगा यात्रा मना रहा है। केंद्रीय सरकार के निर्देशानुसार सारे घरों में और तिरंगा लगाने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसी कार्यक्रम के तहत आज नगर निगम के द्वारा भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। यह तिरंगा यात्रा यहाँ से निकलकर और गांधी चौक तक जाएगी और महात्मा गांधी पर माल्यार्पण करने के बाद पुनः वापस आएगी और वापस आने के बाद नगर निगम में भी कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हैं। इसमें रंगोली बनाना और भी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है। अभी यह कार्यक्रम आज चलेगा और इसके बाद 3 दिनों तक और यह कार्यक्रम चलेगा। इसमें 3 दिनों तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसमें एक तो जैसा कि बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास जिनको मिला है वैसे लोग को बुलाकर और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और भी कई प्रकार के आयोजन प्रायोजित हैं और आने वाले दिनों में सारे कार्यक्रम को हम लोग करेंगे और पूरे देश को यह मैसेज देने का काम करेंगे। इसको हम लोग थोड़ा ऊँचा रखने का काम करेंगे। धन्यवाद। आज़ादी की अमृत महोत्सव की तरफ से आज हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए गिरिडीह नगर निगम की तरफ से डिप्टी मेयर साहब, हमारे सारे वार्ड पार्षद और पूरे निगम परिवार की तरफ से कार्यक्रम आयोजित की गई है। पहले तो मैं आप सबों को और सारे अपने नगरवासियों को इसके लिए शुक्रिया अदा कहूँगी, उनको धन्यवाद करूँगी कि हम लोग बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि हम लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। आज निगम की तरफ से हम लोग रंगोली कार्यक्रम रखे हैं। उसके अलावा हमारा हर घर तिरंगा जो सॉन्ग है उस पर हमारा डांस ग्रुप के द्वारा मैसेज देने की कोशिश की गई। डांस थीम पर उनका डांस होगा। उसके बाद आज़ादी का जश्न मनाने की खुशी में हम लोग सारे लोग यहाँ पे बैलून उड़ाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग टॉफ़ी वितरण करते हुए शहर में तिरंगा से लेके हमारा सारे जगह पे हमारा पद यात्रा रहेगा और लास्ट में फिर हम लोग सबको एक दूसरे को खुशी में लड्डू खिलाते हुए वापस निगम में लौट आएंगे। आज का हमारा यही कार्यक्रम है।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देश भर में गौरव यात्रा के क्रम में गिरिडीह जिले में गौरव यात्रा का दूसरा दिन बरमसिया चौक से प्रारंभ होकर भरकट्टा चौक पहुंची। पदयात्रा के दूसरे दिन भी कांग्रेसियों का उत्साह चरम पर है। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पदयात्रा में लगातार चल रहे हैं। पदयात्रा के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह पर नुक्कड़ सभाएं कर कांग्रेस द्वारा देश की आजादी में किए गए योगदान से अवगत करा रहे हैं। नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, शहीद भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। आज नई पीढ़ी को इनके योगदान का पता नहीं कि इन लोगों ने किस तरह से देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया था। वहीं कांग्रेस नेता सतीश केडिया ने कहा कि आज देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि वर्तमान सत्तासीन लोगों ने ही देश के लिए सब कुछ किया है। इससे पहले जो भी आजादी के मतवाले थे, उनके योगदान को विस्मृत कर एक नया इतिहास लिखने की कोशिश की जा रही है। यह गौरव यात्रा इन सभी चीजों से जनता को अवगत कराने के लिए निकाली गई। यात्रा कार्यक्रम में परेश मिश्रा, डॉक्टर समीर राज चौधरी, अशोक विश्वकर्मा, वासुदेव वर्मा, धनंजय सिंह, राजेश्वर सिंह, मुरली मंडल सहित सैकड़ों लोग शामिल हैं। प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल द्वारा बुधवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों आंवला, जामुन, आम, सागवान आदि के पौधे लगाए गए। मौके पर प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरों से पृथ्वी जूझ रही है। पृथ्वी एक बड़े भूभाग पर कहीं सूखे की स्थिति तो कहीं बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे परिदृश्य में पृथ्वी को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे का रहना जरूरी है। कार्यक्रम को सफल बनाने में ज्योति सिन्हा, पूर्णिमा महतो, भरत कुमार, मेनका, उमा भारती, जयवंती हेम्ब्रम, सुप्रिया दास, लीलावती वर्मा, सतीश कुमार, पिंटू, सपना सोरेन, लक्ष्मी, किशुन महतो आदि लोगों की सराहनीय भूमिका रही। प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल पांडेडी शिक्षा गिरिडीह की ओर से हम लोग आज लगभग जब से हमारा स्कूल चल रहा है, हर वर्ष हम सैकड़ों वृक्ष लगा रहे हैं और अब तक हम कम से कम 7 से 8 हज़ार पेड़ों को लगा चुके हैं। और हमारा लक्ष्य है कि हमें लोगों के बीच में एक जागरूकता लाना है। इसके आज पर्यावरण का जो प्रॉब्लम है, ये आज हमारा समाज बेखूबी से देख रहा है कि आज प्रकृति और विज्ञान के बीच में, ये दोनों के बीच में जो होड़ मची हुई है। विज्ञान कहता है कि मैं बड़ा हूँ और प्रकृति कहती मैं बड़ा हूँ, और इसके बीच में आज जैसे हमारे पेड़ पौधे आज हमारे बीच से धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, हम लोग उसको आज जागरूकता के अभाव में काटते जा रहे हैं। ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। चाहे वो निरीह प्राणी हो, छोटे छोटे पशु हो, पक्षी हो, जिसके निवाले की आज काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज पेड़ पौधे बच नहीं रहे हैं। तो ये आज ये चिड़िया, ये जानवर कहाँ जाएंगे? आज हाथियों का आतंक हम लोग देख रहे हैं। आज वृक्षों के शहर के सिरसिया स्थित BNSDAV पब्लिक स्कूल में हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के तहत बुधवार को प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी विद्यालय परिसर से सिरसिया ब्लॉक होते हुए सिरसिया गांव के रास्ते पुनः विद्यालय पहुंची, जहां प्रभात फेरी का समापन हुआ। प्रभात फेरी में सभी शिक्षक एवं छात्रों ने अपने हाथ में तिरंगा लेकर वंदे मातरम एवं भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए लोगों को जागरूक किया। मौके पर क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य DAV पब्लिक स्कूल झारखंड जोन H डॉक्टर P हाजरा ने बताया कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में जन जन को जागरूक करने के उद्देश्य से ये प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में विद्यालय के सभी शिक्षकों एवं छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
Can't be more beautiful than this one. Everyone displaying the tricolor. तिरंगा वंदे मातरम गाएंगे, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा हम लहराएंगे। आन तिरंगा बान तिरंगा हर तिरंगा अनबान तिरंगा, हिंदुस्तानी बलिदानी माटी को शीश झुकाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। आप सभी बोलिए मेरे साथ, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। थैंक यू सो मच। दोहरी नागरिकता रखने के मामले में गिरफ्तार मोहम्मद नौशाद को गांवा पुलिस ने बुधवार को जेल भेज दिया। गलत तरीके से तथ्यों को छुपाकर भारत के साथ बांग्लादेश की नागरिकता रखने पर गांवा पुलिस ने मंगलवार की शाम गांवा के पेहरा स्थित चटनिया दह से मोहम्मद नौशाद को गिरफ्तार किया था। गुरुवार को कागजी कार्यवाही पूरा करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। गांवा के चटनिया दह निवासी मोहम्मद नौशाद पिता अजीमुद्दीन पिछले 20 वर्षों से बांग्लादेश का ढाका में रह रहे थे। इसी दौरान उसने बांग्लादेश की नागरिकता लेकर वहां का पासपोर्ट भी बना लिया, जबकि उसके बीवी बच्चे गांवा के चटनिया दह में रह रहे थे। मोहम्मद नौशाद का एक घर पश्चिम बंगाल के कोलकाता के स्ट्रीट पार्क में भी है। उसने वहीं के पते पर आधार कार्ड और भारतीय पासपोर्ट बनवा रखा था, परंतु वह बांग्लादेश आने जाने के लिए बांग्लादेश के पासपोर्ट का ही इस्तेमाल करता था। मार्च 2022 में झारखंड में आयोजित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वह वोट डालने को बांग्लादेश से वापस भारत आया था और वापस बांग्लादेश जाने के क्रम में कोलकाता की अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम के लोगों ने मोहम्मद नौशाद से सवाल किया कि आप बांग्लादेशी नागरिक हैं और हर बार भारत आते हैं, तो 1 से 2 महीना कहाँ रुकते हैं। इसी पूछताछ में उसने गांवा के चटनिया दह में अपने परिवार का पता बताया था। उस वक्त उसे बांग्लादेश जाने दे दिया गया था, परंतु अभी 1 माह पूर्व ही जब नौशाद वापस आया तो फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कोलकाता के द्वारा इस मामले में जांच शुरू करवाई गई। तब जाकर मोहम्मद नौशाद का भारत के साथ बांग्लादेश की नागरिकता रखने का खुलासा हुआ। इसके बाद गांवा सीओ ने गांवा थाना में मोहम्मद नौशाद के खिलाफ FIR दर्ज करवाया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। भाकपा माले नेता सह धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने बुधवार को गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और अस्पताल में व्याप्त कुव्यवस्थाओं के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। पूर्व विधायक ग्रामीणों की शिकायत के बाद गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। इस दौरान अस्पताल में उन्हें भारी कुव्यवस्था देखने को मिली। OPD में बुखार नापने के लिए थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर जैसे जरूरी उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे। इन सभी मामलों को लेकर पूर्व विधायक ने अस्पताल प्रबंधन को खूब खरी खोटी सुनाई।
उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रमोहन कुमार को फोन कर अस्पताल में व्याप्त गड़बड़ियों में अविलंब सुधार लाने की नसीहत दी। पूर्व विधायक ने कहा कि पहले समिति संसाधनों में भी गांवा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिले में एक अलग स्थान रखता था और अस्पताल परिसर में लगाए गए फुलवारी व साफ सफाई के कारण इस अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था, लेकिन अब स्थिति विकट हो गई है। गांवा हॉस्पिटल कुछ है, ये सब देखिए। एक एम्बुलेंस को दिए थे 2016 में और अभी देखिए यहाँ का सांसद महोदय और विधायक एक भी एम्बुलेंस उसको घटा करके 3 से 4 मेगावाट कर दिया। और इस सांसद और विधायक को ये भी पता नहीं है आगे कि गांव के लोगों के प्रति ये सब चीजों को देखिए। शिक्षा राज्य मंत्री और हमारे झारखंड के विपक्ष के नेता और हमारे धनवार के विधायक श्री बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व काल में अभी गांव में एक भी एमबीबीएस पोस्टिंग नहीं है। एक एमबीबीएस जो पोस्टिंग है वो डिप्टेशन पर है, जो तीसरी से है। मुझे अफसोस हो रहा है कि गांवा जैसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र, गरीब बहुल क्षेत्र, दलित आदिवासी बहुल क्षेत्र, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मैंने 2015 से लेकर के 2019 तक एक बेहतर सुविधा यहाँ उपलब्ध कराए थे। 5 एमबीबीएस का पोस्टिंग थी, 2 आयुष्मान डॉक्टर का पोस्टिंग था और ये हॉस्पिटल का भी कायाकल्प किया गया और इसके वजह से सतगावा राज धनवार तक के भी आदमी कोविड काल में आते थे यहाँ। लेकिन आज मुझे अफसोस सिखाना पड़ रहा है कि हमारे विधायक ना विधानसभा में जाते हैं, ना कभी एक सवाल उठाते हैं और सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पर दुनिया को बदलने को मांग करते हैं। और संसद महोदया को तो कोई मतलब ही नहीं है कि गांवा तीसरी में क्या हो रहा है। इसलिए मैं झारखंड सरकार से मांग कर रहा हूं कि गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अधिक कम से कम 2 से 3 एमबीबीएस नहीं दिया गया तो भाकपा माले 20 अगस्त के बाद गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास अनिश्चितकालीन धरना देगी। एक तरफ जुलाई में डॉक्टरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग हुआ, आखिर झारखंड सरकार ने गांवों में किस आधार पर एमबीबीएस को यहाँ पोस्टिंग नहीं किया? क्या गांवा झारखंड से बाहर है? क्या गांवा के लोगों के इलाज की जरूरत नहीं है? ये हमारे साथ जो भेदभाव किया गया है, सरकार का भी ये जवाबदेही तय करना होगा। और ऐसे निकम्मे सांसद और विधायक जो स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी चुप रहते हैं, तो ये हमारे धनवार विधानसभा के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसीलिए मैंने अभी निरीक्षण किया, कुछ छोटी छोटी चीज़ें अभाव पाया गया, जिसको मैंने डॉक्टर साहब को हिदायत भी किए। जैसे आपको बुखार नापने का पैरामीटर हो, या मान लिया जाए ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर हो, जो भी चीज़ें हैं उसको ऑन स्पॉट रखा जाए। और हम समझते हैं कि यहाँ के जो रख रखाव है, साफ सफाई है, इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अफसोस एक बात की, और हम एक दिन पढ़ रहे थे बाबूलाल मरांडी को गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है तो लिखते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। एक देश के केंद्रीय मंत्री रह चुके, राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके, उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल अस्पताल, जिला अस्पताल, उप स्वास्थ्य केंद्र के फर्क नहीं बुझाता है, तो गांव की जनता का क्या विकास करेंगे, राज्य की जनता को क्या विकास करेंगे? आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर बुधवार को तीसरी मुखिया किशोरी साव के नेतृत्व में पंचायत के सभी विद्यालयों के
छात्र छात्राओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकालकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। तिरंगा यात्रा में तीसरी मुख्यालय स्थित अग्रवाल उच्च विद्यालय, मॉडल विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय तीसरी, मध्य विद्यालय मिशन, मध्य विद्यालय कुडियामो सहित कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लिए व भारत माता की जयकारा लगाते हुए प्रभात फेरी के रूप में प्रखंड मुख्यालय का भ्रमण करते हुए गांधी मैदान पहुंचे, जहां बच्चों ने कतारबद्ध होकर भारत के मानचित्र का रूप लिया। आज जो है प्रधानमंत्री के आदेशानुसार पूरे तीसरी पंचायत की जितने मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय हैं सभी के छात्र छात्राओं के द्वारा एक पंचायत कार्यालय से हमने आदेश निकाले और मेरे ही नेतृत्व में जो है पूरे जन जागरूकता अभियान के हर घर में झंडा लगाया जाए, इसके लिए प्रभात फेरी जो है निकाल करके यहाँ का कार्यक्रम जो गांधी मैदान में लाए और वो वहाँ जो है यहीं पर समाप्त किया। सामाजिक परिवर्तन संस्थान द्वारा आरएमआई की वित्तीय सहयोग से खिजूरी के पैसरा टांड गांव में सामुदायिक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। मौके पर खिजूरी पंचायत की मुखिया निर्मला बेसरा, पंचायत सचिव, वार्ड सदस्य एवं अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति थी। बताया गया कि सुविधा केंद्र से परियोजना क्षेत्र के अगल बगल गाँव के लोगों को बाजार से कम भाड़े पर कृषि सहायक यंत्र, केटरिंग सामग्री, डेकोरेशन सामग्री, साउंड सिस्टम आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस दौरान सामाजिक परिवर्तन संस्थान के सहकर्मी मनोहर कुमार पांडे, मनोज कुमार सिन्हा, पवन कुमार यादव एवं परियोजना सहजकर्ता शशिकांत यादव, स्वयंसेवक मुकेश कुमार उर्फ चुन्नू यादव, भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष कपिल यादव, जेई आलोक रंजन, पंचायत सचिव अमीर लाल बैठा, वार्ड सदस्य सोनी देवी और बुद्ध देव यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। संस्थान के द्वारा सामुदायिक सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत पैसराटांड ग्राम में आज एक सामुदायिक सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई, जिसके तहत हम लोग कृषि सहायक यंत्र, निर्माण सहायक यंत्र और साउंड सिस्टम, डेकोरेशन सिस्टम, कैटरिंग जो हमारे सर्विसेज होते हैं उसको लेकर के सारे सामान को यहाँ पे दिया गया है। और इसके तहत हम लोग यहाँ लगभग जो 5 गांव हमारे हैं, चूँकि परियोजना के अंदर 10 गांव हमारे कवर हो है, लेकिन इस क्लस्टर में हमारा 5 गांव कवर होता है। उस 5 गांव जैसे नीमाडी, खोटो, गजबापुरा, खिजूरी, इन गांवों और पैसराटांड, ये सब यहाँ के ग्रामीण इन सब चीज़ों से अपना रोजी रोजगार में कहीं ना कहीं उनको सहायता मिलेगा और अपने जीवन में जो भी वो काम करते हैं, चाहे वो कृषि से रिलेटेड हो या अपने जीवन में बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें कैटरिंग का सुविधा या इस तरह की जितने भी सुविधाएं हैं उनको यहाँ पे वो कम से कम कीमत में उनको यहाँ से मुहैया कराई जाएगी। तीसरी में बुधवार को 35वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ई कंपनी द्वारा हर घर तिरंगा आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। कंपनी के असिस्टेंट कमांडेंट मनोहर सिंह के नेतृत्व में प्रखंड मुख्यालय स्थित गांधी मैदान से तिरंगा यात्रा के रूप में बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से तीसरी मुखिया किशोरी साहब व अन्य युवा शामिल रहे। रैली में एसएसबी के जवानों व स्थानीय लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर नारे लगाते हुए प्रखंड मुख्यालय का भ्रमण कर लोगों को तिरंगे के प्रति जागरूक किया। इस दौरान तीसरी मुखिया किशोरी साहब, कुंदन सिंह, रोहित सिंह सहित एसएसबी के कई जवान शामिल थे।
शहर के सीतलपुर में बुधवार को महावीर मेडिकल के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। जांच शिविर में धनबाद पीएमसीएच के डॉक्टर मुख्तार अंसारी और रांची रिम्स के डॉक्टर अरविंद कुमार ने दर्जनों जरूरतमंद मरीजों का निःशुल्क इलाज किया तथा परामर्श भी दिया। वहीं महावीर मेडिकल के संचालक का भी जांच शिविर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। जांच शिविर में सभी तरह की बीमारियों का इलाज तथा परामर्श दिया गया तथा जरूरतमंदों के बीच निःशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। इनको ले लो। शहर के अर्गा घाट स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर के बजरंग बली की मंगलवार शाम महाआरती की गई। महाआरती में काफी संख्या में आसपास के भक्त शामिल हुए। सभी भक्तों ने मिलकर स्थापित बड़े बजरंग बली का महाआरती किया और जिले की उन्नति और शांति के लिए प्रार्थना की। महाआरती के पश्चात भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। मौके पर भाजपा नेत्री शालिनी वैश्कियार ने कहा कि प्रत्येक मंगलवार को बड़े बजरंग बली की आरती बड़े धूमधाम से की जाती है, जिसमें सभी वर्ग के लोग उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने सभी गिरिडीह वासियों को अपने आसपास के मंदिरों में भी महाआरती करने की अपील की है। महाआरती में मुख्य रूप से रितेश पांडे, रविंद्र स्वर्णकार, रविशंकर पांडे, उमा गुप्ता, ममता, प्रभात सिन्हा, रणजीत यादव, उत्कर्ष पांडे, अमन, श्रेयांश, गोपाल भदानी, अरुण राम, मोनिका देवी, रूबी गुप्ता समेत अन्य लोग शामिल थे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा एक सप्ताह से यहाँ महाआरती वीर बजरंग बली की जो महाबजरंग बली यहाँ स्थापित है अर्गा घाट में, तो उनकी महाआरती पिछले मंगलवार से शुरू की गई है। उसी कड़ी में हर बार प्रयास है कि मंगलवार को संध्या आरती हम सब मिलकर बजरंग बली की करें और भोग भंडारा, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, ये सब यहाँ पे हर मंगलवार को होता रहे। लोग जुटे, हमारी आस्था का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक बजरंग बली यूं ही हमारी सेवा से खुश रहे और हमारे जितने भी समाज में लोग हैं उन सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे, हमारी सभ्यता और संस्कृति जीवित रहे और हम सब शांति से, सुख संपन्नता से सभी गिरिडीहवासी रहें। इसी उद्देश्य को लेकर यहाँ पे प्रत्येक मंगलवार को महाआरती का आयोजन किया जाता है और भंडारा हर बार अलग अलग लोगों के सौजन्य से किया जाता है। इस बार मेट्रोस गली के विपिन तिवारी जी, उनके सौजन्य से यहाँ खीर प्रसाद का भंडारा हो रहा है। तो इसी तरह लोग जुड़ते जाएंगे और यहाँ पे ये जो महाआरती शुरू हुई है ये सालों साल चलती रहेगी। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।